गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स अनिकॉम बुक का पोएम थर्ड द सेड रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइम। स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम द सेड यानी माल गोदाम या पशुशाला के बारे ये पोएम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट अ शेड इज? एक माल गोदाम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, आपने सुना होगा विभिन्न प्रकार के गोदाम, जैसे राशन से भरा हुआ गोदाम, जहाँ आप सरकारी गोदाम आप देखते होंगे, वो गेहूँ, चावल, दालें, चीनी, इससे उसको हम कहते हैं राशन का गोदाम। ऐसी जहाँ गाय बंदी होती है, गौशाला कहते हैं। अटूल शेड यानी जहाँ हथियार औजार रखे हुए होते हैं, उसका एक गोदाम होता है, भंडार होता है। आउट शेड एक लकड़ी का गोदाम होता है, जहाँ लकड़ियाँ रखी रहती है। ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल हमारे उदाहरण के लिए है तो इट इज़ अ स्मॉल रूम, या एक छोटा सा, आप देखेंगे इस तस्वीर के माध्यम से, यह एक छोटा सा घर आपके सामने चित्र के माध्यम से यहाँ दिया हुआ है, जो है मुख्य घर से कुछ दूर है। और स्टूडेंट्स, फॉर स्टोरिंग, जो कि भंडारण के लिए हो, रख रखाव, कोई चीज़ के रख रखाव के लिए हो, या जानवरों के लिए हो, या औजारों के लिए हो, या वाहन के लिए हो, एक्स्ट्रा आदि। आस्क योर पार्टनर, अपने साथियों से आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इफ ही हैज़ एवर सीन अ सेट, यदि उसने कभी जो है एक माल गोदाम देखा है, तो उस पर आप अपने साथी से पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेट हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, आओ उसके बारे में वर्णन करें, चर्चा करें। इट टू द क्लास, कक्षा में हम इस प्रकार से आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। नाउ रीड द पोएम, आओ आप कविता को पढ़ें। शुरू करते हैं। तो स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजा से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में जो द पोइट से कवि कहता है, देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे बगीचे के एक छोर पर एक पुराना माल गोदाम है। विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और दरवाजे पर मकड़ी का जो जाल बनाया रहता है वो लटक रहा है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड, और उसके कब्जों में, उसके जो कब्जे हैं, यानी हिंग्स मनी होते हैं जॉइंट्स, कब्जे, रस्टी मनी जंग्स लगे हुए हैं, उसके कब्जों में जंग लगी है। और वे तेज हवा, क्रैक इन द विंड में नहीं हवा, वे तेज हवा चलने पर कर का शोर करते हैं। When I am in a bed, I lie and I listen, और जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तब वह शोर सुनती हूँ। I'll open that door one day, एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूंगी। ऐसा जो है
फर्स्ट पोइटेस सेज, कवित्री कहती है, स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेंजा है, देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। सेट के एक और पुरानी खिड़की है जिस पर धूल जमी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, उसके तीनों शीशे, उसमें दरार पड़ चुकी है। उसमें तीनों शीशों पर दरार पड़ी हुई है। आई ऑफ्टन थिंक्स देयर समवन स्टेरिंग एट मी, और मैं जब भी उसके पास से गुजरती हूँ तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसा इस टाइम दैट आई एम पास, जब मैं उसके पास से गुजरती हूँ तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई मेरी ओर क्या कर रहा है, झांक रहा है। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं भी किसी दिन उस खिड़की के अंदर झांकूंगी। माई ब्रदर सेज देयर्स कॉस्ट इन द सेट, मेरा भाई कहता है कि उस भंडार के अंदर एक भूतिनी प्रेत आत्मा रहती है। हु हिट्स अंडर द रूटेन फ्लोरबोर्ड्स, जो फर्श पर बिछे लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपी रहती है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैं अंदर कदम रखने का साहस करूंगी तो, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, यदि मैं अंदर कदम रखने का साहस करूंगी तो वह भूत बाहर निकल आएगा। ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वह भूत बाहर निकल आएगा और मेरा सिर कलम कर देगा, काट देगा। पर मैं बट आई विल टेक अ पीक वन डे, परंतु मैं एक दिन उस स्टोर में अवश्य जाऊंगी। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा है, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गॉस्ट, मैं जानती हूँ कि कोई जो प्रेत आत्मा नहीं होते हैं, इतना मैं जानती हूँ, कोई प्रेत आत्मा नहीं होती है। माई ब्रदर्स टेल्स लाई टू पीप द सेट फॉर हिज टेन, मेरा भाई झूठ बोलता है ताकि वह स्टोर, उसके छिपने का स्थान बना रहे। देयर्स इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, अंदर से कोई न तो झांकता है न ही विचित्र आवाजें निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और मकड़ा तो अपने जाल से जो बहुत समय पूर्व ही वहाँ से जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट सेट वन डे सून, मैं उस स्टोर में एक दिन शीघ्र ही प्रवेश करूंगी। बट नॉट जस्ट डेट, पर अभी वह समय नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पोएम द सेट, माल गोदाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पोएम है, इसको अपने पोएम को फेयर कॉपी पे नोट करेंगे और 8 लाइन पोएम आप लर्न करेंगे, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही।